तो भाई हम आ गए हैं बिग बॉस के एक और एपिसोड का रिव्यू बैक टू बैक लेके, क्योंकि हम उसको रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे थे। बहुत कुछ हुआ आज के एपिसोड में। हालांकि अभी वीकेंड का वार भी आ चुका है, पर हमने वो नहीं देखा। हमने कहा पहले हम पिछले दो एपिसोड्स के रिव्यू निपटा दें, फिर हम आगे एपिसोड की जानिब जाएंगे। अच्छा, एक और चीज, बहुत आपको पता ही है, थोड़े से इंजरी चल रही थी, उसको उसको स्किप करो यार, स्किप करो। हमें नहीं, किसी अपने पर्सनल इश्यूज नहीं बताने, हमने बताने घर में क्या इश्यूज चल रहे हैं। अच्छा, आज क्या क्या हुआ। आज था राशन का टास्क, ठीक है, जिसमें 4 व्लॉगर्स को व्लॉगिंग करनी थी और उनको फिर उतने ही मिनट मिलने थे राशन बटोरने के लिए। जिसमें आगे बताएंगे, आगे बताएंगे, पहले पहले हेडलाइन सुन लो ना। फिर उसके बाद एक हुआ ओप्पो का टास्क, ठीक है, हम की उसकी प्रमोशन करें। एक फ़ोन का टास्क हुआ जिसमें दो टीम्स बनी अलग अलग, उसमें से दो टीमें, एक टीम जीत गई। अच्छा, अब एपिसोड में ना, जो कल के एपिसोड की कंटिन्यूशन बात चल रही थी कि सना मकबूल ने जो कल के एपिसोड में की थी बदतमीजी, ठीक है, उसकी पहले कल के एपिसोड की भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। कि सना मकबूल ने ना रणवीर के साथ बदतमीजी की और हाथ चलाकी कर रही थी, यानी हाथ खींच रही थी और अंग पे आ रही थी, जो आज बहुत बोला गया कि लव के अंग पे आ रहा था अदनान के, ठीक है। अब अदनान, और ये इस पे तो खैर बाद में आएंगे, पहले अंग पे जो आ रही थी सना मकबूल, उसी की बात आज रणवीर शौरी कर रहे थे कि अगर ऐसे मैं ही किसी लड़की पे आ रहा हूँ तो मेरे ऊपर केस लग जाएगा। आपको भी पता है वो जो ये वाला केस लगता है, ये वाला, ठीक है, जिसमें मी भी है और दो भी है। तो मी दो वाला केस लग जाता है, जिसको हम नहीं बोलेंगे ताकि हमारे पीला साइन ना आ जाए वीडियो पे, डिमोनेटाइज ना हो जाए। अच्छा, खैर, यार मुझे याद आया पिछले साल बिग बॉस वालों ने मेरे ऊपर कॉपीराइट मारा था। इनकी तो मैं, मुझे एकदम से याद आया, मैंने किसकी किसके बारे में बुरा बोला। हाँ, विक्की, विक्की, इन्होंने मेरे ऊपर कॉपीराइट मारा था, विक्की, विक्की, मुझे याद आ गया एकदम से। एंडमोल बजाऊंगा, एक एक की बजाऊंगा मैं। अच्छा, खैर, जोक्स अपार्ट, वो मैंने एक गाली दे दी थी, खैर, जज्बात में आके। वो काफ़ी वो पर्सनल हो गया था, वो एपिसोड में भी काफ़ी पर्सनल हो गया था, उस एपिसोड में मेरे मुंह से निकल गया था। अच्छा, चीज़ ये है कि अब रणवीर शौरी ना एक लेजेंडरी एक्टर हैं और इनके पास्ट के बारे में हमें पता है। भट्ट फैमिली के साथ भी क्या हुआ है और इनके करियर के साथ क्या हुआ है। और कल बाय चांस ही मेरी आंखों के सामने एक सोन चिड़िया का इंटरव्यू दे रहे थे वो, जिसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने काफ़ी टाइम स्पेंड किया लेट सिद्धार्थ थे क्या, नहीं, लेट क्या नाम था उनका, लेट, यार वो जो एक्टर थे, यार प्रोडक्शन, यार वो क्या नाम है वो जो एक्टर, लेट एक्टर है, नहीं नहीं, एक और था बिग बॉस का, नहीं, जो विक्की, विक्की, विक्की का बीवी का एक्स था। सुशांत सिंह राजपूत। अच्छा, तो सुशांत सिंह के साथ उन्होंने सोन चिड़िया की थी और वो बता रहे थे कि हमने फिजिक्स के ऊपर बॉन्ड किया और हम लोग बैठ के बैनाकुलर से स्टार्स देखते थे एंड ऑल, वी हैड सम लंच ओवर माई प्लेस एंड ये सब बोल रहे थे। फिर उनसे पूछा गया कि आपके साथ भी वही तरीका किया गया है इंडस्ट्री की तरफ से जो आप उनके साथ किया गया था। तो उन्होंने बोला कि हाँ, सिमिलर फेज से हम गुजरे, उस टाइप में कि मुझे बाइकआउट कर दिया गया था बॉलीवुड की तरफ से एक रिस्पेक्टेड फैमिली की वजह से, भट्ट फैमिली की वजह से। तो ये चीज़ें वो बोल रहे थे। तो बाद में उनके ऊपर ये मीदो वाला केस भी किया गया, फिर वायलेंस का केस किया गया, फिर इन्होंने भी किया जो कि नल वॉइड हो गया था, क्योंकि वायलेंस उस साइड से भी हो रही थी। इनको भी पीटा जा रहा था, इनके सर के ऊपर रॉड से मारा गया, इनकी कार तोड़ी गई थी। बहुत ही एक्सट्रीमली वो नेगेटिव और रेड फ्लैग रिलेशन में रह चुके हुए हैं। तो ही नोज एंड ही सफ़र फ्रॉम अ लॉट, ठीक है। लास्ट ईयर जो भट्टों की चिरागनी आई थी शो में, जो बहुत स्टैंडर्ड शो कर रही थी इधर, उन्होंने अपने भाई को बोल के रणवीर शौरी की कार तोड़वाई हुई है, ठीक है ना, और उनके सर पे रॉड से मरवाया था और बहुत ज़्यादा पीटा गया था रणवीर शौरी को। तो वी अंडरस्टैंड कि वो किस बैकग्राउंड से आ रहे हैं, बिकॉज ही इज़ अ सेलेब।
हम और किसी की लाइफ में घुसने की कोशिश नहीं करते, बिकॉज दे आर नॉट सेलेब्स, ठीक है। इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, कंटेंट क्रिएटर होते हैं। एक मूवी एक्टर की न्यूज आ रही होती है टीवी पे, तो वो दैट्स व्हाई वी नोज। अच्छा खैर, तो वो बात कर रहे थे कि सना मकबूल जो हरकतें कर रही हैं, अगर इसका 1% भी मैं करूंगा ना तो मेरे साथ क्या होगा। अच्छा, ये बात हो रही थी। दूसरी साइड पे कट टू बात चल रही थी, सना मकबूल स्टोरी घुमा के बोल रही थी। वो ये नहीं बता रही थी कि मैंने पहले उन्हें मेंढक की आंख वाले बोला, वो बोल रही थी कि उन्होंने पहले मुझे गटर छाप बोला, फिर मैंने मेंढक की आंख बोला, फिर मैंने उनको गंदी नाली का कीड़ा बोला, ये सब कुछ बोला। अब मैं चाहता हूं कि इस टॉपिक के ऊपर लाजमी बात हो, वीकेंड के वार के ऊपर। अनिल भाई कर तो एक्टिंग रहे होते हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि इस टॉपिक को डिस्कस किया जाए लाजमी, क्योंकि रणवीर के साथ बहुत ही डिसरिस्पेक्ट की जा रही है, ठीक है। वो बंदा एक अच्छा इंटरटेनर है, ठीक है, मेहनत कर रहा है, दिल लगा के काम कर रहा है, पहले शो से पहले एक अच्छा नाम बना के आया हुआ है, और उसकी एक रिस्पेक्ट है। और जिस तरह बात हो रही है नाउ, आई मिस सलमान खान, कि वो ये नहीं होने देते रणबीर के साथ, टू बी ऑनेस्ट। अब देखते हैं कि अनिल साहब क्या बोलते हैं इसके ऊपर, लेकिन सलमान भाई ये नहीं बोलने देते। अच्छा खैर, इम्यूनिटी टास्क के लिए, सॉरी, राशन टास्क के लिए 4 लोगों की टीम बनाई गई थी, जिन तीन टीमें थी बेसिकली। मियाँ बीवी की टीम बनाई थी जो व्लॉगर्स थे, ठीक है, उनकी 2 की टीम बनाई कि आपने व्लॉग करना है, और जिस व्लॉग अगर एंटरटेनिंग होंगे तो हम आपको 3 मिनट देंगे, अगर तीनों के व्लॉग एंटरटेनिंग होंगे। अकॉर्डिंग टू मी, अरमान का व्लॉग बहुत ही ज़्यादा एंटरटेनिंग था। जिस तरीके से वो टोंट मार रहा था, जिस तरीके से वो रोस्ट कर रहा था, जिस तरीके से वो कन्वर्सेशन कर रहा था, मैं अगर कर रहा होता इस टाइम व्लॉग, तो मेरा थोड़ा सा और डिफरेंट होता। मैं घर जिस तरह की अरमान भाई कुकिंग करते टाइम कॉमेडी कर रहे होते, मैं वो करता, क्योंकि मुझे पता है कि मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ। लेकिन ये घर के लोगों को इंट्रोड्यूस करने लग गया, जो कि ठीक है, वो भी अच्छा था। शायद इन्होंने लव केश की पहले बारी थी तो उससे उसी तरह शुरू किया। नंबर 1 पे अरमान का व्लॉग मुझे बहुत मजे का लगा था। बीच में थोड़ा सा कहीं बोर हुआ था, लेकिन ज़्यादा टाइम के लिए इंजॉयबल ही था। कट टू लव केश का व्लॉग, वो उससे कम इंटरटेनिंग था, लेकिन काइंड ऑफ इंटरटेनिंग था। बीच में जिस तरह वो सना मकबूल के नाक में उंगलियां मारने की बात कर रहे थे, और वॉशरूम की बात कर रहे थे, क्योंकि सना मकबूल की हमें भी वीडियोस दिखी हुई हैं कि वो नाक में उंगलियां मार रही होती हैं। यार, इट्स कॉमन, इट्स नेचुरल। मे सबको नाक में इचिंग होती है, ठीक है। बट मेरा एक मेथड है। अब हर बंदा वो मेथड नहीं यूज़ करता। मैं आई ऑलवेज कैरी टिश्यूज़ एंड आई यूज़ टिश्यूज़, ठीक है। सिंपल होता है। टिश्यूज़ के साथ पब्लिकली भी मैं करता हूँ, ठीक है, लेकिन क्योंकि ये नॉर्मल चीज़ है। लेकिन उसको हमने फुल चम्मच चलाते हुए देखा हुआ है सना मकबूल को, तो वो बात की गई। फिर सना मकबूल के लावा लवकेश ने बाकी लोगों को रोस्ट किया, जहाँ अदनान के साथ उसका फड्डा हो गया, काफ़ी हाथापाई हो गई। जिसके बाद मैंने ये भी बोला था, और अदनान ने भी उसी टाइम बोल दिया कि लवकेश मंदिर का घंटा बन चुका है, कोई भी उसको बजा रहा है। पहले उसको लवकेश को सही ने बजाया, जिसमें लवकेश की तो फट गई थी। लवकेश वॉज लाइक ब्लोन अप। वो उसने कहा भाई मेरी गेम हो गई है। लवकेश थरथरा गया था, उसकी काम पे टांग गई थी। फिर उसके बाद अरमान के साथ भी हुआ फड्डा उसका, फिर अदनान के साथ हुआ, जिसमें जो है विशाल भी उसकी साइड ले रहा था सही की, जो विशाल भी उसकी साइड ले रहा था, ठीक है। तो अब चीज़ ये है कि इसी टॉपिक से मुझे याद आया कि बीच स्टार्टिंग में बात की जा रही थी शिवानी के ऊपर, कि शिवानी जो है वो अब कम बैठ रही है इनके साथ और दूसरी टीम में ज़्यादा बैठ रही, जिस पे सना मकबूल चिढ़ भी गई थी। विशाल ने भी बोला इसकी तो मैं बजाता हूँ, ये तो वो। अच्छा, आप अपनी चॉइस से जहाँ मर्जी बैठे, आपकी मर्जी से जो नेजी है वो आधा टाइम आप में बैठे, आधा टाइम वहाँ बैठे, वो सही है। नेजी अपने रंग बदले, नेजी गेम खेले, वो सब सही है। शिवानी अगर उधर बैठ रही तो आपको इश्यूज हैं। उसके बाद अदनान कल के एपिसोड के एंड में बोल रहा था कि मेरी लॉयल्टीज अब किसी के लिए नहीं है। हालांकि अदनान जो चीज़ें बोल गया था उन सब चीज़ों से पलट चुका हुआ है अदनान, ठीक है। और आज तो लव केश से उसने अच्छा खासा फड्डा भी ले लिया। फिर अदनान के और लवकेश के फड्डे को सोल्व करने में
विशाल काफ़ी लगा हुआ था, और सना मकबूल ने मेरे ख्याल से या शिवानी ने आगे बोला था कि वो सब लोग लवकेश के ऊपर गुस्से हैं और उसको समझा रहे थे। फिर पहले थोड़ी सी वापस उसके ऊपर बात करते हैं अरमान के व्लॉग के ऊपर, जो कि काफ़ी एंटरटेनिंग था। अरमान ने काफ़ी ज़्यादा एंटरटेन किया, सबको अच्छे तरीके से व्लॉग में लिया। जिस तरीके से 3 शरारती बच्चों को, बंदरों को, 3 इडियट्स को भी उसने अच्छे तरीके से कंटेंट में किया। उसकी बेगम थोड़ी सी पर्सनल हो रही थी, जज्बाती हो रही थी, लेकिन अरमान बिल्कुल कंट्रोल इन्वायरमेंट में काम कर रहा होता है, जो कि चीज़ मुझे अच्छी लगती है। अरमान गेम माइंडेड बंदा है, ठीक है, वो रिलैक्स होकर वो बातें भी कर रहा होता है, वो अपना आपा नहीं खो रहा होता है। और अगर कोई मुझे अभी कमेंट में बोलेगा ना कि उसने थप्पड़ मारा है, तो वो थप्पड़ भी उसने टू बी ऑनेस्ट आपा खो के नहीं मारा, उसने कैलकुलेटेड थप्पड़ मारा है, रिलैक्स होके, चिल होके उसने आगे बढ़ के उठा के उसके कान पे दी है, ठीक है, बड़े तरीके से। खैर, तो अदनान की और लवकेश का काफ़ी गंदा सा इशू हो गया था, जिसको देखने सब आ भी गए थे। और बाद में विशाल ने भी बोला था कि जो तुम लोगों को लोग लड़वाना चाह रहे थे और वो देख के हंस भी रहे थे। भाई, आप दूसरों के मामलों पे हंसो और कोई आप पे हंसे तो आपको मसला है, ये तो फिर पार्शियलिटी चल रही है शो में, ठीक है। अच्छा, खैर, रणवीर रणवीर को जब लेके गया था लव, तो रणवीर ने उसको अच्छे जवाब दिए, लेकिन वो इतना उसके व्लॉग में आ नहीं रहा था, लेकिन जवाब उसको सही दिए, ठीक है। और वही जब अरमान अपने व्लॉग में ला रहा था तो वो अच्छे से बात कर रहे थे, जी जी, तो ऑब्वियसली फेवरेटिज्म तो हो रहा है। और मुझे याद आ गया रणवीर का एक डायलॉग कि अब घर में पीस नहीं होगा, घर में पीसीज होंगे। तो घर में अब रणवीर भाई ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं कल के फड्डे के बाद, ठीक है, कि अब तो फुल नेगेटिव साइड चल रही है। और मुझे कुछ लोग कह रहे हैं कि लवकेश, सना मकबूल और विशाल की साइड साफ सुथरी लग रही है, लेकिन मुझे वो नेगेटिव साइड लग रही है, क्योंकि वो जिस तरह वो बिहेव करते हैं ना, वो दिखाते अपनी गुड साइड है, लेकिन सना मकबूल लोगों के दिमाग में सीड्स छोड़ती है, जिससे वो लोग ये हरकतें कर रहे हैं, कि जैसे नेजी जाके उधर बिहेव करता है। ये माइंड गेम्स होती हैं, ठीक है, किसी को भड़काए बिना भी भड़काया जा सकता है। ये एक बहुत ही रिलैक्स होकर काम तरीके से दूसरे के दिमाग में थॉट्स डाले जाते हैं, वो बड़ा प्योर तरीका है, वो सिर्फ आप अपने टच से भी डाल सकते हो अगर आपको पता है साइकोलॉजी क्या है। तो आई नो एंड आई नो के क्या चल रहा है, समझ रहे हो। तो नेगेटिव साइड जो है ना वो हमें दिख रही है। फिर मुझे एक चीज़ बड़ी अच्छी लगी, अरमान बोल रहा था कि मैं कुछ भी हो जाए ना, जैसे वो कुछ डांट वांट के गए थे गोलू को, या पता नहीं किसी को कुछ कह गए थे, तो अरमान बोल रहा था कि मेरे ना रणवीर, मुझे ऐसा लग रहा है मेरे वालद जो उनके बाप जैसी फीलिंग आती है कि वो भी अपनी बात कहते चुप, तो मैं चुप हो जाता था। कहता है इसलिए मैं उनके सामने बोलते ही नहीं, वो बोलते हैं येस और नो, मैं चुप होकर बैठ जाता हूँ। कहते मैं भी कुछ नहीं बोलती हूँ। तो ये मुझे एक साइड दिखी कि वो ही ट्रूली रिस्पेक्ट रणवीर, ठीक है, अरमान ट्रूली रिस्पेक्ट रणवीर, फेक नहीं लग रहा है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि वो फेक कर रहा है, वो फेक कर रहा है, नहीं, मुझे वो फेक नहीं फील हो रहा है। भले वो किंग मेकर बन रहा हो, उसको समझ लगी हो कि ये विनर है, मैं विनर के साथ जुड़ रहा हूँ, लेकिन वो फेक नहीं कर रहा है, मुझे ऐसा फील हो रहा है। बनिस्बत दूसरी साइड पे फेकनेस है थोड़ी बहुत, अब जैसे है फेकनेस है। अच्छा, सही स्टार्ट में रो पड़ा था, उसको अपनी फैमिली की याद आ रही थी, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा शैटर्ड भी है और अपना एक एग्रेशन भी निकाल रहा है, और वो हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन फिर आज जब अदनान की और लव की लड़ाई हुई तो सही ने आके रोका है, सही तरीके से पकड़ा है उनको, लैदा किया है, जो कुछ किया कि फाइट ना हो जाए। तो सही भी अच्छा बंदा है यार। बहुत कम लोग हैं जो मुझे नेगेटिव लगते हैं, जिनमें मुझे सना मकबूल नेगेटिव लगती है, सना सुल्तान नेगेटिव लगती है, और मुझे नेजी नेगेटिव लगता है। और कोइंसिडेंस चेक करो, ये तीनों मुसलमान हैं। क्या मैं बोलूँ अब इसके ऊपर यार, है तो है, इसमें रिलीजन की अब कोई बात नहीं होती है, रिलीजन से चीज़ें ऊपर हैं, ये अपनी इंडिविजुअल पर्सनैलिटीज़ है। लेकिन कुछ लोग उस साइड को भी उठाते हैं, ठीक है, लेकिन हम उस चीज़ को दरगुजर करते हैं। हमारे लिए पर्सनैलिटी इंडिविजुअल है, और ये इंडिविजुअलिटी का ही शो है। इंडिविजुअलिटी पता नहीं क्या बोल जाता हूँ मैं कभी कभी जल्दी के चक्कर में, क्योंकि मुझे अभी अगला एपिसोड भी तो देखना ना, फिर उसका रिव्यू भी करना, और पटांग में तो दर्द हो ही रही है। अच्छा, अरमान ने जाके नेजी को बोला कि खाना नहीं बनाता है, नेजी को भी रोस्ट किया, और नेजी इस बात से चिढ़ता है। नेजी आलसी तो है भाई, ठीक है, और इस बात पे अब तुम अगर चिढ़ोगे तो फिर
इन्हें लगता है कि नेजी को लगता है कि मेरी पर्सनैलिटी बड़ी अच्छी जा रही है, लेकिन नेजी भाई अब आप एक्सपोज हो चुके हो कल के एपिसोड के बाद से। और उसके बाद फिर शिवानी का एपिसोड आया, शिवानी का व्लॉग आया। थोड़ा बोरिंग था, थोड़ा दिखाया भी कम उन्होंने, लेकिन उन्होंने अब तीनों को 3-3 मिनट दे दिए। उसके पीछे रीज़न ये था कि ये अगर किसी का बोलते कि व्लॉग अच्छा नहीं था तो उसके कंटेंट पे बात आ जाती, जो कि बुरा होता। तो बिग बॉस ने भी स्मार्ट खेला, 3 मिनट दे दिए और उनको बोला कि अब अपनी मर्जी के बंदे चुन लो अरमान, दो जो जाके 3 मिनट में स्टोर रूम से शॉपिंग चोरी करेंगे राशन। तो उन्होंने लवकेश को चुना। मे बी उसकी जो क्या होता है यार, एक वर्ड दिमाग में आ रहा था, भूल गया। जो एनर्जी होती है, एक जूनैलिटी, पता नहीं इस टाइप का कोई वर्ड होता है, एकदम से सडनली मेरे दिमाग से निकल गया। तो उसकी मेरे ख्याल से स्ट्रेचिंग, क्या वर्ड है यार, दिमाग में आ रहा है, वो जो आपकी फुर्ती और आपकी लचक को एक वर्ड होता है, वो दिमाग से निकल गया, उन दोनों का कॉम्बिनेशन जो होता है। खैर, तो अरमान को लिया, अरमान ने लिया लव को, और उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से स्टोर रूम को खाली कर दिया। और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है जिस तरीके से रणवीर खड़े देख रहे थे और एक्साइटेड हो रहे थे। तो रणवीर को बहुत ज़्यादा दिखाया जाता है और रणवीर के अंदर एक विनिंग पर्सनैलिटी तो है। मैं पहले दिन से बोल रहा हूँ, पिछली बार भी 2 सीज़न से ऐसा हुआ है, नहीं तो कभी मेरी फेवरेट बंदा ना, मेरा फेवरेट बंदा नहीं जीता है। ठीक है, पिछले साल मैंने बोला कि पता है कौन जीतने वाला है, आपको भी पता है कौन जीतने वाला है, मुझे कमेंट्स बताओगे कौन जीतने वाला था। और मैंने पहले दिन रील बना कर डाल दी थी कि ये विनर है, और वही विनर था। बिसाइड्स जो कुछ हुआ, उसकी पर्सनैलिटी डिस्ट्रॉय कर दी, जो सब कुछ खत्म कर दिया, पर वो जीता। ठीक है, उससे पहले बहुत सारे सीजन ऐसे गए कि मैं जिसको सपोर्ट किया वो कभी भी नहीं जीता। तो इस बार मैं पहले दिन से मैंने वीडियो बनाई थी कि मुझे लग रहा है कि रणवीर शौरी जीत जाएगा, और अगर रणवीर शौरी जीत गया तो मेरे लिए तो बड़ा अच्छा होगा, लेकिन जीतना भी उसी का बनता है। ही इज़ द रियल पर्सन एंड ही इज़ द पर्सन हु डिज़र्व द ट्रॉफी। और ट्रॉफी के ऊपर भी बात कर रहे थे रणवीर कि अगर सना मकबूल इस तरह की नेगेटिव पर्सनैलिटी या पुराने शोज़ को चाट के लड़ाई झगड़े करके जीतना चाहती हैं तो ट्रॉफी इन्हीं को मुबारक, क्योंकि ये इंडिविजुअल पर्सनैलिटीज़ का शो है और अपनी पर्सनैलिटी दिखाने का शो है, जो कि रणवीर हमें बहुत अच्छे तरीके से दिखा रहे हैं। खैर, उसके बाद अरमान ने बोला कि मैं नेजी को इसलिए नहीं बोला, नेजी ने अंदर जाकर बोला था भाई ये चीज़ ले लूँ क्या, भाई दूध लेना। तो वो काफ़ी फ़नी था, लेकिन उस टाइम पे भी नेजी भड़क गया। और यही बात कल के एपिसोड में भी अरमान ने बोली थी कि नेजी ने नहीं समझना था, इसीलिए मैंने नेजी को नॉमिनेट नहीं किया। और हमारे रिपोर्टर ने भी बोला था कि दुनिया के लिए नहीं करना, अपने लिए करना, जो कि अरमान, जो कि उस टाइम रणवीर की गलती हो गई। रणवीर को चाहिए था कि नेजी को नॉमिनेट कर देता, ठीक है, लेकिन गलत हो गया उस टाइम अरमान से। और बाद में भी आज भी नेजी को अरमान ने चुप कराया कि वो मजाक करें, चुप कर जाए। और उसके बाद नेजी जाके अदनान के साथ बात कर रहा था कि मैं तो चोरी करता सही से, मैं तो ये करता भाई। और अदनान का इन्फ्लुएंस नेजी पे अच्छा नहीं दिख रहा है। हालांकि नेजी शुरू, यार मैंने परसों ही बोला था कि एक कॉल है मौला अली का कि इंसान को जब ताकत, दौलत, शोहरत, इज्जत, ये चीज़ें मिलती हैं ना, ये सपोर्ट भी मिलता है किसी का स्ट्रॉन्ग, ठीक है, तो वो बदलता नहीं, वो अपनी असलियत दिखाता है। तो अगर हम बोलेंगे कि अदनान के आने से नेजी नेगेटिविटी दिखा रहा है, वो नेगेटिव था, वो पहले दिखाता नहीं था, वो अब दिखाने लग गया, सिंपल इज दैट। और जो नेगेटिविटी नहीं दिखा रहा होता है वो नेगेटिव होता ही नहीं है। जैसे कि रणवीर, वो नेगेटिविटी नहीं शो कर रहा है कहीं भी, तो वो चीज़ हमें दिख रही है। उसके पास ताकत भी है, तो उसने अपने बंदे को अंडर द बस फेंक दिया बिसाइड्स किसी और को। वो उसने बेवकूफ़ी की है, लेकिन वो नेगेटिविटी में नहीं है। तो नेजी, सना मकबूल और लवकेश भी नेगेटिविटी में नहीं मुझे फील होता। वो भी बंदा तो ठीक है, वो थोड़ा सा उसकी अपब्रिंगिंग के ऊपर तो मैं कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन उसकी यारी, उसकी संगत, उसकी क्या कहते हैं भाईचारा थोड़ा सा ऐसा है जिसकी वजह से वो, इसके ऊपर बात भी कर रहे थे अरमान भाई के, 10 बंदों को लेके, 20 बंदों को लेके मारने चल जाते हैं, वो चीज़ मुझे बुरी लगती है। ठीक है, मैं खुद जिस चीज़ को प्रमोट नहीं करता, तो वही एक चीज़ है जो लवकेश की साइड से बुरी है। नहीं तो लवकेश का स्टैंड मुझे अच्छा लगता है। मुझे टू बी ऑनेस्ट एल्विश का स्टैंड भी अच्छा लगता है, बस उसकी जो भाईचारा गिरी है ना, कि वो किसी को मारने निकल जाते हैं, अपना गैंगस्टरपन दिखाना है, वो चीज़ एक बुरी लगती है और वो गलत है, बाकी सही है। तो वो उसके ऊपर भी बात हो रही थी कि लोग मारने निकल जाते हैं, घर के बाहर की बातें हो रही थी
केस वेस हो गया, फिर दोस्ती उन्होंने भाईचारा किया और ये सारा कुछ हुआ, तो वो बातें भी हो रही थी। फिर उसके बाद रात में हुआ एक और टास्क, एक फ़ोन वाला टास्क। वो काफ़ी अच्छा टास्क था। नेजी ने जिस पे बोला कि ये टास्क में मज़ा आया, तो अरमान शौरी साहब ने बोला क्योंकि हम लहदा परफॉर्म कर रहे थे, भसड़ नहीं हो रही थी, तभी वो बात हुई कि पीसीज नहीं, अब पीस नहीं, अब पीसीज होंगे। उस टास्क में टीम ए थी, टीम बी थी, टीम बी जीत गई क्योंकि टीम ए में अरमा अरमान की स्विमिंग थोड़ी सी वीक थी, जिसके ऊपर रणवीर ने भी बोला कि आपको ना माइंड मत करिएगा, आपको स्विमिंग सीखनी चाहिए, अगर आप चाहें तो मैं आपको सिखा दूंगा। तो फिर वो उठ के चले गए। फिर ही वो बात भी हुई थी कि मैं कुछ बोलता नहीं हूँ, इनकी बात का बुरा भी नहीं मनाता हूँ, ये सिखाते हैं, समझाते हैं, बड़े हैं, टीचर हैं। तो ये सब कुछ हुआ है। और बाकी अब बस ये मैं क्या नाम है इसका, रिव्यू करके मैं सीधा जाऊंगा देखने वीकेंड का वार। और कह रहे हैं कि डुअल एलिमिनेशन होगी और सना और हमारा रिपोर्टर साहब शायद निकल जाए, लेकिन बिग बॉस नहीं चाहते कि रिपोर्टर साहब निकले। वो जो रणवीर शौरी ने मुझे अंडर द बस फेंक दिया, जिसका मुझे कोई बुरा नहीं लगा, लेकिन आप दुनिया के लिए करें, आप दुनिया को मत दिखाएं, आप अपने लिए करें जो आपको बेहतर लगे, जो कि उनका अच्छा एक रिप्लाई था। लेकिन रणवीर ने खुद बोला कि मुझसे अंडर द प्रेशर गलती हो गई, ठीक है, जो मुझे देखते हैं क्या होता है। लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि वो निकले, लेकिन बिग बॉस नहीं चाहते हैं कि वो निकले, लेकिन मुझे लगता है कि सना, सुल्तान और वो ही निकलेंगे। खैर ये था हमारा रिव्यू। अगर मैं कोई बात भूल गया हुआ तो हम वो अगले रिव्यू में कर देंगे, क्योंकि अभी हम एपिसोड भी देखेंगे। इस तरह के और रिव्यूज़ देखने हैं, या हमारी और किसी मूवी का, या हमसे रिलेटेड और कंटेंट है, तो वो आपको हमारे चैनल्स पे देखने को मिल जाएगा, जिसके लिए सब्सक्राइब एंड फॉलो मी ऑन फेसबुक एज वेल।